कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का एक और बेसिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और वो बेसिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है, चलिए समझते हैं हम लोग एक एग्जांपल लेके। सो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का एक और टॉपिक, जो कि है रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर और रियल नंबर। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ा था नंबर सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि इंटीजर्स हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। अब उसी का आगे के टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, लाइक दैट इज रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर एंड रियल नंबर। अगर आपने पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे आपका लिंक दे दूंगा, आप वहां पे क्लिक करके पिछले वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए समझते हैं हम लोग अब रैशनल नंबर क्या होता है। तो बच्चों देखो, रैशनल नंबर बहुत ही सिंपल होता है। देखिए जैसे कि यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, द नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तो जैसे कि बच्चों तो यहाँ पे रैशनल नंबर की डेफिनेशन लिखी हुई है, द नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q not equal to 0। इसका मतलब क्या होता है समझते हैं अपन, चलिए देखते हैं। जैसे कि बोला गया है नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q, मतलब ऐसे नंबर जो कि p by q के फॉर्म में होंगे। मतलब इस टाइप से होंगे नंबर, लाइक 2/3, 4/5, -7/6। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, एक न्यूमरेटर में नंबर है, एक नंबर डिनोमिनेटर में है। ठीक है। अब देखा जाए तो दोनों ही नंबर यहाँ पे क्या है, इंटीजर्स है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू के फॉर्म में तो नंबर है ही है। अब यहाँ पे क्या है, पी एन क्यू क्या है बच्चों, यहाँ पे ये एक इंटीजर्स है। क्या है, ये इंटीजर्स है। ओके। एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, बट क्यू नॉट इक्वल टू जीरो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे क्यू की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। और इट मीन्स दे आर 2/0। ओके। तो यहाँ पे क्या हो गया, डिनोमिनेटर जीरो आ गया। डिनोमिनेटर जीरो आ गया मतलब ये रैशनल नंबर नहीं है, इट इज नॉट अ रैशनल नंबर। ओके। कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया 5/-9। ये नंबर भी रैशनल नंबर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या है, इंटीजर्स है। ठीक है। बट डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इंटीजर है यहाँ पे। ठीक है। बट मैंने अगर यहाँ पे ले लिया ओनली, मैंने 7 ले लिया, बट डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो क्या ये रैशनल नंबर होंगे? टेल मी यस और नो। कमेंट करके बताना मुझे कि रैशनल नंबर होगा या नहीं होगा। ऑफ कोर्स ये रैशनल नंबर होगा। क्यों होगा रैशनल नंबर? क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, मतलब वन तो होता ही है। हर नंबर के डिनोमिनेटर में बाय डिफॉल्ट वन होता ही है। मल्टीप्लाई में वन होता है, डिनोमिनेटर में वन होता है। ठीक है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कभी सिंपल अगर कोई भी आपका इसमें होल नंबर दे दिया अगर, ठीक है, इसका डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो समझ जाना कि उसको भी हम लोग रैशनल नंबर बोल सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, मतलब वन तो सबके नंबर में होता ही है। सो अगर मैंने सिंपल लिख लिया जीरो, अब मुझे बताओ बच्चों आप लोग कि क्या जीरो एक रैशनल नंबर है या नहीं है? मुझे कमेंट करके बताना कि जीरो रैशनल नंबर है या नहीं है। ऑफ कोर्स जीरो रैशनल नंबर है। क्यों? अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको मैंने कि जिस भी नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, मतलब वन बाय डिफॉल्ट होता है, मतलब इसके डिनोमिनेटर में वन है, इसलिए ये भी एक रैशनल नंबर है। तो बच्चों ये अब दूसरी बात पूछा कितना करना है कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर में जीरो हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख लिया अपन ने 0/2, ये रैशनल नंबर कहलाएगा, इट इज अ रैशनल नंबर। बट मैंने लिख लिया 5/0, देन इट इज नॉट अ रैशनल नंबर। ठीक है बच्चों, इट इज नॉट अ रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको फिर से एक बार रिविजन करते हैं हम लोग। रैशनल नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जिसे हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे पी एंड क्यू क्या है, इंटीजर है, और क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ओके बच्चे, चलो अब देखते हैं हम लोग इरेशनल नंबर क्या होता है। मतलब इरेशनल नंबर भी जस्ट अपोजिट होता है रैशनल नंबर के। देखिए डेफिनेशन देखते हैं इसके हम लोग, क्या दिया हुआ है आपके पास में, द नंबर कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर p and q are integer and q not equal to जीरो। इसका मतलब क्या हो गया, ऐसे नंबर जिसे हम लोग p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उन नंबर को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल
अगर मैं एग्जांपल बताऊँ नंबर्स का, जैसे कि देखिए मैंने लिया √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, पाई हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इन नंबर्स को हम लोग रैशनल नंबर नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इनको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या होगा, इनका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होगा मैं आपको अगली वीडियो में समझा दूंगा। अब सिंपल इतना समझना है आपको कि इनका डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, जो कि एक इरेशनल नंबर होता है। अब यहाँ पे पाई की जो वैल्यू भी होती है, यहाँ पे इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन भी जो होता है वो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। ओके बच्चों, बट हमने देखो यहाँ पे √4 मिसिंग है। यहाँ पे √4 हमने क्यों नहीं लिया बच्चों, यहाँ पे इंक्लूड क्यों नहीं किया? क्योंकि √4 जो होता है इसको हम अगर आप लोग स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या जाएगा, इसका स्क्वायर रूट या जाएगा आपका इसमें 2। हमको पता है 2 ऑलरेडी एक रैशनल नंबर है। ओके, इसलिए हमने यहाँ पे √4 के इंक्लूड नहीं किया है। बट यहाँ पे हमने जो भी नंबर लिए हैं देखिए यहाँ पे इन सबका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा। ठीक है, तो ऐसे ही नंबर को हम लोग बोलेंगे इरेशनल नंबर। इसे हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जहां पे p एंड q क्या होंगे, इंटीजर होंगे एंड q नॉट इक्वल टू 0। जब ऑब्वियसली बात है हम p/q के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते तो p एंड q और इंटीजर कैसे हो सकते हैं, होंगे ही नहीं। और डिनोमिनेटर है ही नहीं तो 0 की बात ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ऐसे नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो कहलाते हैं आपके इरेशनल नंबर। चलिए, होप ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे अगले टॉपिक में, जो कि है रियल नंबर। तो बच्चों देखो यहाँ पे रियल नंबर क्या होता है। अब रियल नंबर को अलग से नंबर नहीं होता है, ये इन दोनों नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। लिखा है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। जो रियल नंबर होता है रियल नंबर क्या होते हैं, इसके अंदर में रैशनल नंबर भी आ गया और इरेशनल नंबर भी आ गया। ठीक है, रियल नंबर के अंदर क्या आ गया, रैशनल नंबर भी आ गया और इरेशनल नंबर भी आ गया। अब रैशनल नंबर के अंदर में क्या क्या आ जाएगा, इंटीजर आ जाएगा, नेचुरल नंबर आ जाएगा, फुल नंबर आ जाएगा, एक्सेट्रा। ठीक है, फिर रैशनल नंबर कौन सा नंबर आ जाएंगे, लाइक √2 आ गया, √3 आ गया, √5 आ गया, पाई आ गया, एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब रियल नंबर के अंदर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर इन दोनों नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है वही कहलाता है रियल नंबर। सो स्टूडेंट्स एक बार हम उसे समरी देख लेते हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं, जो नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। मतलब ऐसे नंबर जो p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम बोलते हैं रैशनल नंबर। एग्जांपल ले लिया बच्चों मैंने 2/3 4/5 है ना, 2/0। डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं आना चाहिए। हाँ, डिनोमिनेटर में कुछ नंबर नहीं है मतलब 1 तो होता ही है, मतलब तब भी वो रैशनल नंबर कहलाएगा। तो ये होगा आपका रैशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उसे हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, रियल नंबर क्या होता है, इन दोनों नंबर का कॉम्बिनेशन, दैट्स इट। सो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में बताया हुआ टॉपिक आपको समझ में आ गया है। और अगर टॉपिक समझ में आ गया है तो बताइए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ में। और अगर कोई भी डाउट है आपको तो आपको हमें कमेंट करके बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।